नमस्कार मित्रों, स्टडी बाय हिंदी डी के में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग यूपी त्रिपल यानी वीडियो की हिंदी की क्लास के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे थे, जिसमें 2 क्लास हो चुकी हैं। आज तीसरी क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, तद्भव शब्द कागा यानी तद्भव शब्द कागा का तत्सम रूप क्या होगा? तो कागा का तद्भव रूप शब्द है, इसका तत्सम रूप बताना क्या है? तो ए है काका, बी है काक, सी है कौवा और डी है काग। तो पहला प्रश्न का सही आंसर होगा बी नंबर यानी काग। काग यह एक तत्सम शब्द है, तो कागा का तत्सम रूप क्या होगा? काग। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ बताना तत्सम शब्द कौन सा है। ए है त्वरित, बी है हाथी, सी है आलस और डी है खप्पर। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही आंसर होगा ए यानी त्वरित शब्द, यह एक तत्सम शब्द है। तीसरा प्रश्न है, ही तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो यहाँ यह तद्भव शब्द है ही, इसका तत्सम रूप क्या होगा? तो ए है हृदय, बी है प्रिया और सी है हिम और डी है हस्ती। तो यहाँ पर तीसरा नंबर का प्रश्न का सही आंसर होगा ए यानी हृदय ही शब्द का तत्सम रूप होगा। यहाँ पर चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? यहाँ पर देशज शब्द कौन सा है बताना है। ए है अग्नि, बी है क्रोध, सी है पाठशाला और डी है कबड्डी। तो यहाँ पर देशज शब्द बताना है कौन सा है। तो चौथा प्रश्न का सही आंसर होगा डी नंबर यानी कबड्डी शब्द, यह एक देशज शब्द है। अग्नि, पाठशाला और क्रोध यह विदेशी शब्द हैं। अग्नि तत्सम शब्द है। पांचवा प्रश्न है, छत्र का तद्भव रूप क्या होगा? तो छत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? यह एक तत्सम रूप है, इसका तद्भव बताना है। ए है छाया, बी है छाता, सी है छतरी और डी है मुकुट। तो पांचवा प्रश्न का सही आंसर होगा बी नंबर यानी छाता। छत्र का छाता शब्द तद्भव रूप होगा। 6 नंबर प्रश्न है, बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है? तो बाघ जो तद्भव रूप है यह किसका है बताना है। या एक है व्याघ्र का, बी है बघेरा का, सी है सिंह का और डी है ब्याल का। तो छठा नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर यानी व्याघ्र का तद्भव रूप है, यानी व्याघ्र तत्सम रूप है और बाघ तद्भव रूप है। 7वां नंबर प्रश्न है, केला शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो केला एक तद्भव रूप है, इसका तत्सम शब्द क्या है बताना है। ए है केल, बी है कदली, सी है कदला और डी है हस्ती फल। तो 7 नंबर का सही आंसर होगा ए बी नंबर यानी कदली एक तद्भव तत्सम रूप है। किसका है? केला का। 8वां प्रश्न है, पुष्प का तद्भव रूप क्या होगा? तो पुष्प का तद्भव रूप क्या है? ए फूल, बी पुष्प, सी पत्र और डी गुलाब। तो पुष्प का तद्भव रूप ए नंबर सही होगा, यानी फूल तद्भव रूप है और पुष्प तत्सम शब्द है। 9 नंबर प्रश्न है, गधा का तत्सम शब्द क्या होगा? तो ए है गर्दभ, बी है गधा, सी गर्ध और डी गधा। तो 9 नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर यानी गर्दभ एक तत्सम शब्द है और गधा एक तद्भव रूप है। 10 नंबर प्रश्न है, घोटक का तद्भव शब्द क्या होगा? तो घोटक एक तत्सम शब्द है, इसे बताना कि तद्भव इसका क्या होगा। तो घोड़ा, बी घड़ी, सी घोट, डी घाट। तो इसका तद्भव रूप होगा घोड़ा, यानी ए नंबर सही होगा। 11 नंबर प्रश्न है, यज्ञ तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा?
यज्ञ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? तो ए है यज्ञ और वी है यज्ञ और सी है अज्ञ और डी है होम्य। तो यहाँ पर 11 नंबर का सही आंसर ए होगा, यानी यज्ञ होता है या तद्भव रूप होता है। यज्ञ एक तत्सम शब्द रूप है। 12 नंबर प्रश्न है सांस। सांस का तत्सम रूप क्या होगा? तो सांस का तत्सम रूप क्या होगा बताना। ए है श्वास, बी है निःश्वास, सी है श्वास और डी है हुसास। तो 12 नंबर का सही आंसर होगा सी नंबर, यानी श्वास। सांस का तत्सम रूप श्वास होगा। 13 नंबर प्रश्न है उलूक। उलूक का तद्भव रूप क्या होगा? तो ए है उलूक, उल्लूक और बी है उल्लू, सी है उलोक और डी है ओलूक। तो उलूक का तद्भव रूप होगा क्या? बी नंबर, यानी उल्लू। 13 नंबर का सही आंसर होगा बी नंबर। 14 नंबर प्रश्न है भगनी। भगनी का तद्भव रूप क्या होगा? तो भगनी का तद्भव रूप क्या होगा बताना। ए है पत्नी, बी है बहन, सी है भारिया, डी है भौजाई। तो 14 नंबर का सही आंसर होगा बी नंबर, यानी बहन को ही भगनी कहा जाता है। तो भगनी एक तत्सम रूप है और तद्भव रूप होगा बहन। 15 नंबर प्रश्न है लवण। लवण का तद्भव रूप क्या होगा? तो लवण एक तत्सम रूप है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? ए है नून, बी है नमक, सी है क्षार और डी है लवंग। तो 15 नंबर का सही आंसर ए होगा, यानी नून। नून का तत्सम रूप लवण होता है और लवण का तद्भव रूप नून होता है। 16 नंबर प्रश्न है खांसी का तद्भव रूप क्या हो? खांसी। ए है कुक्कर, बी है कास, सी है कसाक और डी है कफ। तो 16 नंबर का सही आंसर बी होगा, यानी कास। कास में तद्भव रूप है और कास का तत्सम रूप खांसी है। 17 नंबर प्रश्न है पक्ष। पक्ष शब्द किस तद्भव का तत्सम रूप है बताना है। तो ए है पक्षी, बी है काल, सी है सीना और डी है पंख। तो पक्ष यानी 17 नंबर का सही आंसर होगा पंख, यानी डी नंबर सही होगा। 18 नंबर प्रश्न है सटिका। सटिका शब्द का तद्भव क्या है? तो सटिका का तद्भव रूप बताना है। ए है साइका, बी है साड़ी, सी है शयन कक्ष, डी है सैया। तो 18 नंबर का सही आंसर होगा बी, यानी साड़ी सटिका का तद्भव रूप होगा। सटिका शब्द एक तत्सम शब्द है। 19 नंबर प्रश्न बादल। बादल का तत्सम शब्द होगा बताना है। ए है मेघ, बी है मेह, सी है घन, डी है मेघा। तो 19 नंबर का सही आंसर होगा सी नंबर, यानी घन। यानी घन बादल का तत्सम शब्द है। 20 नंबर प्रश्न है नेवला। नेवला का तत्सम शब्द क्या है बताना है। तो यह है नेवला, बी है नकुल, सी है नकुला और डी है नवला। तो 20 नंबर का सही आंसर होगा बी, यानी नकुल। नकुल शब्द तत्सम शब्द है नेवला का। नेवला एक तद्भव शब्द है। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है कि पत्र का तद्भव रूप क्या होगा। तो ए है पन्ना, बी है चमड़ा, सी है खत और डी है पत्ता। 21 नंबर का सही आंसर होगा डी नंबर, यानी पत्ता एक तद्भव रूप है पत्र का। 22 नंबर प्रश्न है चंद्रिका। चंद्रिका का तद्भव शब्द क्या है? तो चंद्रिका का तद्भव रूप क्या है बताना है। ए है चांदनी, बी है चंदा, सी है चांद और डी है चंद्रमा। तो 22 नंबर का सही आंसर होगा ए, यानी चांदनी। चांदनी तद्भव शब्द है चंद्रिका का। 23 नंबर प्रश्न है सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या होगा। तो ए है सुभाग, बी है सुहाग, सी है भाग्यवान और डी है सुभागा। तो 23 नंबर का सही आंसर होगा बी, यानी सुहाग। यह सौभाग्य शब्द का तद्भव शब्द है। 24 नंबर प्रश्न है श्यामल। श्यामल शब्द का
शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। तो श्यामल एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा बताना है। ए है श्याम, बी है श्यामला, सी है श्यामली और डी है सांवला। तो श्यामल शब्द 24 नंबर का सही आंसर हो डी यानी सांवला। सांवला एक तद्भव शब्द है, उसी को श्यामल कहा जाता है। और 25 नंबर प्रश्न है, पूर्व का तद्भव शब्द क्या होगा। तो पूर्व का तद्भव शब्द क्या है। ए है पूरब, बी है पहला, सी है पिछला और डी है पूरा। तो पूर्व यानी पूरब होगा, यानी ए नंबर सही होगा। पूर्व दिशा को, एक पूर्व जो दिशा होता है पूर्व, उसे तत्सम कहते हैं और उसे पूरब तद्भव में कहते हैं, यानी 25 नंबर का ए सही होगा। 26 नंबर प्रश्न है, सैया। सैया शब्द का रूप क्या होगा। ए है चारपाई, बी सांप, सी है बिस्तर और डी है सेज। तो 26 नंबर का सही आंसर होगा डी यानी सेज को ही सैया कहा जाता है, यानी तद्भव में सेज कहा जाता है और तत्सम में सैया। 27 नंबर प्रश्न है, मृतिका। मृतिका का तद्भव रूप क्या होगा। तो ए है मोती, बी है मृत, सी है मिट्टी और डी है मृतिका। तो 27 नंबर का सही आंसर होगा सी नंबर, यानी मिट्टी को ही मृतिका कहते हैं। मृतिका एक तत्सम शब्द है और मिट्टी एक तद्भव। 28 नंबर प्रश्न है, मक्षिका। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है। तो ए है मछली, बी है मक्खी, सी है मच्छर और डी है मिट्टी। तो 28 नंबर का सही आंसर बी होगा, यानी मक्खी को ही मक्षिका कहा जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, पत्थर का तत्सम रूप क्या होगा। तो ए है पहान, बी है प्रस्तर, सी है पर्ची और डी है प्रशिला। तो 29 नंबर का सही आंसर बी होगा, यानी प्रस्तर। प्रस्तर को ही, प्रस्तर एक तत्सम शब्द है और पत्थर एक तद्भव रूप है शब्द है। 30 नंबर प्रश्न है, लक्ष्य का तद्भव शब्द क्या होगा। तो ए है लाख, बी है लक्ष्य, सी है लक्ष्य और डी है लक्षण। तो 30 नंबर का सही आंसर होगा ए, यानी लाख को ही लक्ष्य कहा जाता है। यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर देखना है तत्सम शब्द कौन से हैं। तो 31 नंबर में देखते हैं तत्सम शब्द कौन है। ए अंश, बी अंश, सी अंश और डी अंश। इसमें 31 नंबर का सही आंसर होगा बी, यानी अंश तत्सम शब्द है। 32 नंबर प्रश्न है, में ए अच्छी, बी आँख, सी अच्छी और डी आछी। तो 32 नंबर का सही आंसर ए होगा, यानी अच्छी, यह एक तत्सम शब्द है। 33 नंबर प्रश्न है, में ए है उल्लू, बी है उलूक और सी है उलूक और डी है उलग। तो 33 नंबर में तत्सम शब्द कौन सा है। तो सी नंबर इसमें तत्सम शब्द है। 34 नंबर प्रश्न में ए है ऊँट, बी है उष्ट्र और सी है उष्ट और डी है ऊँट। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है बताना है। तो 34 नंबर का बी नंबर सही हुआ, इसमें उष्ट्र, यह एक तत्सम शब्द है। 35 नंबर प्रश्न है, में ए है किवाड़, बी है कपाट, सी है कम्पट और डी है कमाड़। तो यहाँ पर तत्सम शब्द 35 नंबर का बी नंबर हो, यानी कपाट, यह तत्सम शब्द है। 36 नंबर प्रश्न में ए है कंचन, बी है कांचन, सी है कंचन और डी है काचान। तो 36 नंबर में तत्सम शब्द है डी, यानी काचान। काचान एक तत्सम शब्द है। सैंतीस नंबर प्रश्न है, में ए है केवट, बी है केवट और सी है कैवट और डी है केवेट। तो 37 नंबर में सी नंबर सही है, जो केवर्त, यह एक तत्सम शब्द है। 38 नंबर में ए है कान है और सी है कृष्ण और
बी है कृष्ण, सी है किशन और डी है कन्हैया। तो इसमें तत्सम शब्द है बी नंबर यानी कृष्ण एक तत्सम शब्द है। 39 नंबर प्रश्न में तत्सम कौन है बताना है। ए है कैंची, बी है करतरी और सी है करतरी और डी है करतरी। तो यहाँ पर 39 नंबर का सही आंसर सी होगा यानी करतरी, यह तत्सम शब्द है। 40 नंबर प्रश्न में ए है खेती, बी है खेती, सी क्षेतित और डी है क्षेत्र। तो यहाँ पर तत्सम शब्द होगा डी नंबर यानी क्षेत्र। 40 नंबर का डी सही होगा। 41 नंबर प्रश्न में देखते हैं कौन सा तत्सम है। ए है गेंद, बी है कंदूक और सी है कंदूक और डी है कंदूक। तो 41 नंबर का सही आंसर होगा सी नंबर यानी कंदूक, यह एक तत्सम शब्द है। 42 नंबर प्रश्न है। ए है गाय, बी है गे और सी है गौ और डी है गैया। तो यहाँ पर गाय एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द सी हो गया यानी गौ। 42 नंबर का सी सही होगा। 43 नंबर प्रश्न है। ए है घरनी, बी है गृहिणी, सी है ग्रहिणी और डी है गृहिणी। तो 43 नंबर में तत्सम शब्द डी नंबर होगा यानी गृहिणी एक तत्सम शब्द है। 44 नंबर प्रश्न है। ए है चंद्र, बी है चांद, सी है चंदा और डी है चंद्रमा। तो यहाँ पर तत्सम शब्द देखना है। तो 44 नंबर का सही आंसर होगा ए यानी चंद्र, यह एक तत्सम शब्द है। 45 नंबर में देखना है कौन सा तत्सम शब्द है इसमें। ए है चितेरा, बी चित्रकार और सी है चित्रकार और डी है चित्रकेर। तो 45 नंबर का सही आंसर होगा ए यानी चितेरा एक तत्सम शब्द है। 46 नंबर प्रश्न है। इसमें ए है छाता, बी है छत्र, सी है छात्र और डी है छता। तो यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा है बताना है। तो बी नंबर इसमें सही होगा यानी छत्र, यह तत्सम शब्द है। 47 नंबर प्रश्न है में ए है जीव, बी है जिह्वा और सी है जीह और डी है जिह्विका। तो 47 नंबर में तत्सम शब्द बी नंबर हो गया यानी जिह्वा, यह तत्सम शब्द है। 48 नंबर प्रश्न है। इसमें जौ, बी यौ, ए सी गेव और डी है आयव। तो 48 नंबर में बी सही होगा यानी यौ, यह एक तत्सम शब्द है। 49 नंबर प्रश्न है। ए में ए है झरना, बी है निझर और सी है निर्झर और डी है निर्झरा। तो 49 नंबर में सही आंसर होगा सी नंबर यानी निर्झर, यह एक तत्सम शब्द है। 50 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें ए है तेल, बी है तैल, सी है तिल और डी है तिल। तो 50 नंबर में तत्सम शब्द ढूंढना है। तो इसमें है तैल यानी यह तत्सम शब्द है। 51 नंबर प्रश्न है में ए है थान, बी है स्थान और सी है स्थान और डी है स्नान। तो यहाँ पर 51 नंबर का सही आंसर होगा बी नंबर यानी स्थान, यह एक तत्सम शब्द है। 52 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें ए है दहिना, बी है दक्षिण, सी है दक्षिण और डी है दक्षिण। तो 52 नंबर में सही आंसर होगा बी नंबर यानी दक्षिण, यह एक तत्सम शब्द है। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें है दिवाली, बी है दीपावली, सी है दीपावली और डी है दिवाली। तो यहाँ 53 नंबर में सही आंसर होगा ए नंबर यानी दिवाली, यह एक तत्सम शब्द है। 54 नंबर प्रश्न है में ए है दसवां, बी है दशम, सी है दशन और डी है दशेन। तो 54 नंबर का सही आंसर होगा, क्या होगा बताना है। तो 54 नंबर में बी सही होगा यानी दशम, यह एक तत्सम शब्द है। 53 नंबर में गलत बता दिए हैं हम। 53 नंबर में
जो दिवाली इसमें सी नंबर सही यानी दीपावली सही होगा। तो 53 नंबर में भी कौन सही होगा? सी नंबर सही होगा, यह है तत्सम शब्द। 55 नंबर प्रश्न है, ए है 9, बी है 9 और सी है नयो और डी है नेव। तो 55 नंबर में सही आंसर बताना है। तो 55 नंबर का सही आंसर होगा बी नंबर, यह 9 शब्द तत्सम शब्द है। 56 नंबर प्रश्न है, नेवला बी है नकुल, सी है नकेल और डी है नुकुल। तो यहाँ तत्सम शब्द बताना है। तो 56 शब्द है बी नंबर यानी नकुल, नकुल यह तत्सम शब्द है। 57 नंबर प्रश्न है में ए है नारियल, बी नारिकेल, सी है नारिकेल और डी है नेरिकेल। तो यहाँ पर तत्सम शब्द कौन है बताना है। तो कौन है? सी नंबर यानी नारिकेल, यह तत्सम शब्द है। 58 नंबर प्रश्न है में ए है नीम, बी है निब, सी है निब्य और डी है निब्य। तो 58 नंबर तत्सम शब्द चुनना है। तो 58 नंबर में तत्सम शब्द सी नंबर सही होगा यानी निम्ब, यह एक तत्सम शब्द है। 59 नंबर प्रश्न है में ए है निम्बक, बी है नींबू, सी है नींबू और डी है नींबू। तो 59 नंबर का सही आंसर सी नंबर यानी नींबू के, यह एक तत्सम शब्द है। 60 नंबर के प्रश्न में ए है पलंग, बी पलंग और सी है पर्यक और डी है पर्यक। तो 60 नंबर में सी नंबर सही हो, पर्यक एक तत्सम शब्द है। तो इस तरह तत्सम शब्द हम लोग चुने। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे के प्रश्न में क्या है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। दिया गया है निर्देश कि प्रश्न 61 से 75 के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी तत्सम शब्द का चयन करना है। तो आइए देखते हैं 61 नंबर प्रश्न क्या है। 61 नंबर प्रश्न में ए अत्र, बी अंध और सी अंगुष्ठ और डी अंडी। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए भी तत्सम है, बी भी तत्सम है और सी भी तत्सम है। यहाँ पर डी अंडी यानी एक तद्भव शब्द है। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर एक गलत दिया गया है, यानी तत्सम ना होकर यहाँ पर तद्भव होगा। क्या होगा यहाँ पर? क्योंकि हम तत्सम शब्द को तो चुन चुके हैं, तो यहाँ पर तद्भव शब्द का चयन करना है। तो 61 नंबर का सही आंसर होगा क्या? डी नंबर। आगे प्रश्न देखते हैं। 62 नंबर प्रश्न है, ए है अर्धपूरक, बी है अर्धतिथि, सी अढ़ाई और डी है अमृत। तो यहाँ पर देखा जाए तो अर्धपूरक भी तत्सम है, सी और अर्धतृतीय भी तत्सम है और अमृत भी तत्सम है। अढ़ाई यह एक तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर 62 नंबर का सी नंबर सही होगा। 63 नंबर प्रश्न है, ए है अज्ञान, बी है अज्ञानी और बी है अज्ञानी और सी है अनजान और डी है अनियार। तो यहाँ पर ए भी तत्सम है, ए भी तत्सम है और ए भी तत्सम है। अजान जो शब्द है यह तद्भव शब्द है। 64 नंबर प्रश्न में ए है अग्नि, बी ऊर्ध्वतन और सी है आग और डी है उच्च। तो यहाँ पर 64 नंबर में तद्भव शब्द कौन सा है? तो कौन सा? आग। आग तद्भव शब्द है, बाकी सब तत्सम शब्द हैं। 65 नंबर प्रश्न में ए अनंत, बी अन्यंत्र, सी अगार और डी आत्म मना। तो 65 नंबर का सही आंसर होगा ए, यानी यह एक तद्भव शब्द है, बाकी सब तत्सम शब्द हैं। 66 नंबर प्रश्न में ए आशा, बी आलस, सी आस और डी आदेश। तो यहाँ पर देखना है तद्भव शब्द कौन सा है। तो 66 नंबर का सी नंबर यानी आस, यह एक तद्भव शब्द है, बाकी सब आशा, आलस और आदेश यह तत्सम शब्द हैं। 67 नंबर प्रश्न में ए इतवार, बी आदित्यवार, सी इयत और डी है एक त्रिशत। तो
यहाँ पर 67 नंबर में जो इतवार शब्द है यह एक तद्भव शब्द है। इसे उर्दू भी शब्द भी कह सकते हैं और यह तद्भव शब्द है। तो 68 नंबर प्रश्न में औंधा ए है बी, अवमूर्ध सी, अवगुण और डी है अवतार। तो यहाँ पर 68 नंबर में देखा जाए कौन सा शब्द तद्भव है, तो 68 नंबर में ए नंबर यानी औंधा शब्द जो है यह एक तद्भव रूप है। 69 नंबर प्रश्न में ए कटुक, बी कसास, सी कपूर और डी कर्पूर। तो 69 नंबर में कौन सा शब्द तद्भव है, तो यहाँ पर सी नंबर सही, यानी कपूर एक तद्भव शब्द है और कर्पूर यह तत्सम शब्द है। तो 69 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सी नंबर। 70 नंबर प्रश्न में ए है कीटक, बी है कीड़ा, सी है कुठार और डी है कुक्कड़। तो यहाँ पर 70 नंबर में तद्भव शब्द कौन सा है, तो बी है, यानी कीड़ा। कीड़ा एक तद्भव रूप है क्योंकि इसका कीड़ा का तत्सम रूप कीट होता है, यानी 71 नंबर प्रश्न में ए कोकिल, बी कुक्षी, सी कोक और डी है कोष्टिका। तो यहाँ पर तद्भव रूप क्या है 71 नंबर में, तो सी नंबर सही होगा, यानी कोक। कोक यह तद्भव शब्द है। 72 नंबर प्रश्न में ए है का पर्दिका और बी है कौड़ी, सी है कोकिला, डी है कूक। तो 72 नंबर में सही आंसर होगा बी, यानी कौड़ी शब्द तद्भव शब्द है। 73 नंबर प्रश्न में ए है खत्री, बी है छत्री, सी है काश और डी है खनी। तो इसमें तद्भव रूप होगा ए नंबर, यानी खत्री यह एक तद्भव रूप है। तद्भव रूप यह किसका है, छत्री का तद्भव रूप है। 73 नंबर का ए सही होगा। 74 नंबर में प्रश्न में ए है गौर, बी है गोरा और सी है गोयम और डी है गोधूम। तो 74 नंबर का सही आंसर क्या होगा, तो 74 नंबर बी नंबर, यानी गोरा यह तद्भव रूप है। 75 नंबर प्रश्न में ए है गर्दभ, बी है गर्त, सी है ग्राम और डी है गांठ। तो इसमें तद्भव रूप क्या होगा, तो 75 नंबर में डी नंबर, यानी गांठ यह तद्भव शब्द है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो आप लोग को क्लास अच्छी लगी, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।